अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ अपने आइडियाज़, कुछ अपनी फाइंडिंग्स शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ कि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे। मैंने कुछ ऑन साइट स्टूडेंट्स की और कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कुछ गलतियाँ नोट की हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो सबके साथ शेयर हो जाएँ ताकि हर बंदा उन गलतियों को अवॉइड करे और उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा जो है वो फोकस्ड हो जाए। सबसे पहली और मेन चीज़ जो मैंने नोट की है, वो कोई भी बंदा सीरियसली ये सोच के इसमें नहीं आ रहा या उसका इस पे वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा कि वाकया ही फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं। कुछ लोगों ने मेरे साथ यहाँ तक बात की कि जी आपकी लक थी, इस वजह से आपको काम मिल गया, हमारी लक नहीं है, हम इसमें नहीं आ सकते। मुझे छोड़ दें, बहुत सारी आप एग्जांपल्स आपको जिस भी स्किल सेट में आप जा रहे हैं आपको अपवर्क पे मिल जाएगी। आप छोड़ दें सोशल मीडिया को, मे बी लोग जो है वो गलत बयानी कर रहे हों, यूट्यूब को छोड़ दें, लेकिन आप अपवर्क के ऊपर जाके या फाइवर के ऊपर जाके देख लें कि आपके कंट्री से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया हुआ है। आपको मिलियन डॉलर अर्निंग वाले भी मिलेंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख डॉलर्स वाले भी मिलेंगे, और आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने अभी तक कोई पैसा नहीं कमाया। पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर वो जो 50% का पार्ट होता है हमारा माइंड सेट का, वो माइंड सेट आपका क्लियर नहीं है। आप उस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे कि आप यहाँ से कमा सकते हैं। ये बिलीव ना करने की वजह से आप उस तरह से मेहनत नहीं करते, आप उतना टाइम नहीं देते जितना आपको देना चाहिए। दूसरी बुनियादी गलती जो फ्रीलांसर्स करते हैं वो ये कहते हैं कि जब हम किसी मेंटोर के पास चले गए हैं या किसी एक्सपर्ट के पास चले गए हैं, तो अब ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि हमारे दिमाग में हर चीज़ घोल के डाल देगा और फिर हमारे पास वो पैसे, डॉलर्स का वो दरख्त जो है वो हमें दिखा देगा जिससे डॉलर उतारे जा सकते हैं, और फिर हम वो शुरू कर देंगे। याद रखें, कोई भी मेंटोर, कोई भी ट्रेनर, कोई भी टीचर आपको उस नॉलेज तक, उस स्किल तक पकड़ कर ले तो जा सकता है, आपके दिमाग में नहीं घुसा सकता। वो आपने खुद को कोशिश करनी है। मेरी अपने स्टूडेंट से शिकवा हमेशा से ये रहा है कि मैंने डे 1 पे उनको बताया था कि भाई आप लोगों ने अगर 2 घंटे या 3 घंटे मेरे पास आके बैठते हैं रोज़ाना, तो आपने 6 से 8 घंटे घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके ऊपर कोशिश करनी है। नहीं करते लोग, बिल्कुल भी नहीं करते। नेक्स्ट डे वो वहीं से दोबारा आके शुरू करते हैं, और जब 1 2 3 महीने गुजरते हैं तो उसके बाद उनके घर वालों की तरफ से कॉलें आनी शुरू हो जाती हैं या उनकी तरफ से शिकवे शुरू हो जाते हैं, देखें जी मुझे 3 महीने या 4 महीने हो गए हैं और अभी तक मैंने एक पैसा नहीं कमाया। भाई आप इस तरह लगे रहोगे, आप अगले 10 साल भी एक पैसा नहीं कमा सकते। इस एटीट्यूड के साथ नहीं कमाया जा सकता पैसा। और अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसी तरह चलते हुए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। छोड़ दें इस काम को, अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट मत करें। कोई और काम कर लें, और बहुत सारी दुनिया में काम है, उनमें से कर लें। यहाँ पर अगर आपने काम करना है तो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा स्किल की लर्निंग के लिए, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस को समझने के लिए, उसके ऊपर बिडिंग के लिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे पास एक दिन भी आगे नहीं बैठे, जिन्होंने मुझसे डायरेक्टली कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन जब मुझे वो अपनी प्रोफाइल दिखाते हैं तो वो मुझे रेफरेंस देते हैं, फ़लाँ वीडियो को हमने देखा, उससे सीखा, फ़लाँ प्लेलिस्ट से सीखा, और हमने आज अपवर्क पे या फाइवर पे अच्छे खासे पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं। तो अगर उनमें और आप में फ़र्क सिर्फ ये है कि आप अपने गले से बला, जिसको कहते हैं ना बला उतार देना, आप अपने गले से एक बला उतार देते हैं। आप अपनी एक ज़िम्मेदारी समझते हैं, जी मेरी ये ड्यूटी थी, ये मैंने पूरी कर दी, अब ट्रेनर जाने और उसका काम जाने, वो पैसे मुझे ला के दे जहाँ से मर्ज़ी। तो ट्रेनर ने तो अपने लिए बाइक माने हैं, वो आपके लिए थोड़ी कमा रहा होगा। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, फेलियर स्टोरी की सबसे मेन रीज़न आपका जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। आप उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा यार कि आप लोग कुछ सैम्पल वर्क तैयार करो, एटलीस्ट 10 जो है एक स्किल के रिलेटेड या एक टूल के रिलेटेड 10 तरह के सैम्पल वर्क तैयार कर लो। आई थिंक इस बात को भी 2 महीने से ऊपर हो गया। अब जब मैं उनका एक गूगल शीट बना दी कि यहाँ पर आप लोगों ने उसके लिंक पेस्ट कर देने हैं ताकि मैं उसको रिव्यू कर लूँ। किसी के 4 है, किसी के 5 है, किसी के 6 है, और किसी एक स्किल के अंदर किए हुए, बाकी में किसी ने काम नहीं किया। उन लोगों को मैं उस बच्चे की एग्जांपल देता हूँ जो 6 महीने से वीडियोस देख देख के उनसे बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत रिपोर्ट्स बना रहा है। 1 महीना हुआ है उसको मेरे पास बैठे हुए, इतना ज़बरदस्त रिफाइंड, इतना बेहतरीन, क्या बात है। फिर मेरा भी दिल करता है मैं उसके लिए मीटिंग करूँ। फिर मैंने सबको कहा यार कि आप लोगों ना अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो। जी हमें तो पता नहीं ना कम्युनिकेशन के ऊपर काम कैसे करना है।
अच्छा, कोई बात नहीं है, आप अपना इंट्रो लिखो, उसको ज़ुबानी याद करो और उसको वीडियो रिकॉर्ड करो। ये बातें करते करते मुझे 3-3 4-4 महीने हो गए हैं। आज तक किसी ने ज़हमत नहीं की कि वो एक भी स्टेप ले सके अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। क्या तरीका है बेस्ट? बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपना इंट्रो लिखें, उसको उसकी स्पेलिंग वगैरह या उसकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह ठीक करें, उसको रट्टा लगा रहे हो, रट्टा लगा के उसको बोलना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे। रिपीटेडली जब बोलेगा तो वो चीज़ें आपके फिंगर टिप पे आ जाएंगी। फिर मैं कहता हूँ अच्छा यार आप लोगों ने ना इंग्लिश, मैं आज बड़े बल्कि एक मज़े की बात बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो क्या आज संडे वाले दिन आप ऑफिस आ सकते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं ऑफिस तो नहीं आ सकता, आप मुझे कॉल कर लें। मुझे कॉल आ गई जी, सर मैं आप बिल्कुल रेडी हूँ, आपने मेरी इंग्लिश भी देख ली है और मैं काम भी बेहतरीन है, तो आप मुझे ऑर्डर लेके दे दें। अब इंग्लिश क्या थी कि मेरा नाम ये है, मेरी एज इतनी है और मैं एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ सीखने के लिए और मैं अब बड़ी ज़बरदस्त हो गई हूँ। बस 4-5 सेंटेंस थे, वो जैसे हम स्कूल में नहीं लिखते थे माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून, उस तरह के 4-5 सेंटेंसेस लिखे हुए थे और वो रटा लगाया हुआ था और उनको रिकॉर्ड कर दिया। क्लाइंट इन चीज़ों के ऊपर सेटिस्फाई होगा? ज़रा अपने आप से ये सवाल कर लें। अगर आप मेच्योर एनफ हैं तो ये आप ये देखें कि जब आपने किसी से काम लेना हो तो क्या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ कोई आपके पास आता है, वो अपना नाम जानता है, अपनी एज जानता है, या मे बी अपना कंट्री का नाम जानता है, तो क्या आप उसको काम दे देंगे? सो ये चीज़ें ना बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये चीज़ समझें कि मेंटोर का काम होता है आप जैसे घोड़ों को पकड़ के पानी तक ले के आना। अब पानी पीना ना पीना ये आपकी मर्ज़ी है। अब दरमियान में आप रास्ते में ज़िद भी कर सकते हैं, आप वहीं से वो जिस तरह उल्टे पाँव चलना शुरू कर सकते हैं, या आप स्पीड से भागते हैं, हमें भी साथ में घसीटते हुए ले जाते हैं और पानी पीना शुरू कर देते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मेरे पास जब आए थे तो मेरी पहली प्रायोरिटी वो बंदा नहीं था। आज मैं हर बंदे को उसकी मिसाल देता हूँ। इमरान साहब, हर बंदे को मिसाल देता हूँ। मेरे पास ऐसी एग्जांपल है कि मेरा अपना रिश्तेदार, मैं कितना ज़ोर उसके ऊपर लगा चुका हूँ, मैं नहीं उसको कुछ कर सका। सो मेंटोर का काम ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती गर्दन से पकड़ ले और जनाब आपको लैपटॉप के अंदर आपका सर डाल दे और पीछे से एक वो सोटा पकड़ ले और कहे जनाब ये सीख के तूने उठना है। मेंटोर का काम ये है, उसने आपको गाइड करना है, रास्ता आपने खुद चलना है। आप ये शिकवा नहीं कर सकते उससे कि जी आपने, अच्छा आपका काम था ना आप मुझे फॉलोअप करते। भाई मेंटोर का क्या काम है? आप यहाँ पे पैसे कमाने आते हैं, आप इस फील्ड में स्कूल की तरह इसको मत समझें कि मैं घर से निकला स्कूल गया। टीचर की जिम्मेदारी है कि मुझे सबक पढ़ाना, टीचर की जिम्मेदारी है सुनना, फिर कॉपी के ऊपर नोट्स लिख के मेरे घर वालों के लिए भेजना। सो अगर आपके अंदर सीरियसनेस नहीं है, अगर आपके अंदर वो वाले गट्स नहीं है कि आप इन चीज़ों को लेके चलो, आप अपने आप को 100% प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, तो मत करो, इस फील्ड में मत आओ। अपना टाइम वेस्ट करोगे, दूसरों का टाइम वेस्ट करोगे, अपना पैसा वेस्ट करोगे। अगर आप, बड़ी सिंपल सी मैं बात किया करता हूँ, अगर आप किसी को देखा देखी आ रहे हैं ना कि फलां बंदे ने पैसे कमा लिए हैं या उसने गाड़ी ले लिया तो मैं भी इसी फील्ड में जाऊँगा, तो 1% चांस नहीं है कि आप उस फील्ड में कामयाब हो जाओगे। अगर आपने किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो वो आपका पैशन बन जाना चाहिए। जब आपका पैशन बन जाता है तो फिर आप पैसों की तरफ देखते, आप स्किल सेट की तरफ देखते हैं, आप अपने आप को ग्रूम करने की तरफ देखते हैं और पैसे फिर आप खुद ब खुद आपके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आप अपने आप के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे और आप ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत कोशिश करनी है, तब जाके आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।